नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम यादव आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोजोन पॉडकास्ट में। यहाँ हम चर्चा करते हैं ज्योतिष, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पीएनएन, केपी और बहुत कुछ। आज की जो सीरीज है उसके हमारे अतिथि है श्वेता जी। श्वेता जी आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे और जो भी आपको क्वेरी रहे वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। श्वेता जी। नमस्कार पूनम जी एंड हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मां भगवती मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगी कि हमारे व्यूअर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी बिल्कुल। श्वेता जी, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या माँ के 9 अवतार और 9 ग्रह, क्या ये आपस में लिंक है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम माता की पूजा करते करते अपने 9 ग्रहों को भी निवारण कर सकते हैं? उनसे जुड़ी हुई जितनी भी त्रुटियां हमारे जीवन में हम देखते हैं, क्या हम उनका निवारण भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल पूनम जी, आपका जो कहना है एंड आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही अच्छा है। हम नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ, माँ भगवती की पूजा के साथ साथ हम अपने सारे 9 ग्रह को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 9 दुर्गा मीन्स 9 माता 9 दुर्गा अवतार की माता के। हाँ जी। एंड 9 मतलब नवरात्रि किस लिए बोलते हैं कि 9 रात्रि तक माता की पूजा होती है। जब भी हम माँ दुर्गा की 9 अवतार 9 दुर्गा इमेजेस को देखते हैं तो ये अपने आप में माता का तो स्वरूप है ही, उसी के साथ ये अपने आप में एक स्टोरी बताती है, लाइफ साइकिल ऑफ ए वुमन, कि कैसे एक मतलब लाइफ वुमन की लाइफ एज ए डॉटर शुरू होती है एंड हाउ शी बिकम्स अ वाइफ एंड मदर, देन स्लोली स्लोली वो सारे अपने रोल में मदर पूर्णता की तरफ जाती है। श्वेता जी, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे शेयर होने जा रहा है कि माता के 9 अवतार और 9 रूप कैसे हमारे लाइफ को एकदम से बैलेंस करके रखते हैं। जी श्वेता जी, हम आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि जैसे माता का पहला अवतार आता है शैलपुत्री, तो माता शैलपुत्री से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी एक वुमेन का लाइफ जर्नी स्टार्ट होता है तो उसकी सबसे पहली स्टेज होती है डॉटर। तो एज ए डॉटर शैलपुत्री के नाम से भी हम समझ सकते हैं, शैलपुत्री मीन्स पुत्री ऑफ हिमालय। हिमालय हमें रिप्रेजेंट करता है स्थिरता को, धैर्य को। एंड माँ शैलपुत्री की आराधना से हमारा जो ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है वो है चंद्रमा। जिन भी दर्शकों का चंद्रमा कहीं ना कहीं से पीड़ित है, उन लोगों को माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की आराधना से उनके जीवन में स्थिरता आएगी, धैर्य आएगा एंड माँ शैलपुत्री उनको आत्मविश्वास देंगी, क्योंकि अगर चंद्रमा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है, मन में अशांति रहती है। ठीक है। श्वेता जी, तो माता का दूसरा अवतार है ब्रह्मचारिणी, तो माता ब्रह्मचारिणी से हमें क्या सीख मिलती है? माँ ब्रह्मचारिणी से हमें सीख मिलती है, जब भी एज ए डॉटर हम स्टूडेंट लाइफ में अपना एंटर करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? तप और ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, उसको अपने तपस्या कैसे करनी है, अपने आप को ही बैलेंस रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, उसके लिए उसको तपस्या करनी पड़ती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से भी हमें यही सीख मिलती है। एंड यही हमें जैसे अगर मंगल ग्रह का देखेंगे तो मंगल ग्रह भी इसी का कारक है। तो जिन किसी भी दर्शक का अगर मंगल ग्रह कहीं ना कहीं से उन्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उनको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से उनका क्या, एक तो तप और त्याग देते हैं, ज्ञान की देवी हैं। तो एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपको यही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो श्वेता जी हम अब तीसरे नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर पे जो हमारी माता आती है, माता चंद्रघंटा। हाँ। श्वेता जी, हम माता चंद्रघंटा हमें क्या सीख मिलती है? क्या ये भी किसी प्लेनेट को अपने अंदर समेटे हुए है? जी बिल्कुल पूनम जी, जैसे माँ चंद्रघंटा को अगर आप देखेंगे तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है कि वो लाल वस्त्र धारण किए हुए शेर पे सवार एंड 10 भुजाओं वाली माता है। क्योंकि जब एज ए डॉटर और स्टूडेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ए वुमन होती है वो है
कि अपना मैरिड लाइफ में एंटर करना। मैरिड लाइफ में जब कोई भी महिला एंटर करती है तो उसको बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होती है, उसके लिए उसको 10 भुजाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। एंड उसके एंड ये हमारे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। जैसे कि माँ जी। चंद्रघंटा का अवतार है, एंड चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा से सूर्य ग्रह अच्छा होता है, क्योंकि यह देवी है तेज की, साहस की, और मतलब माँ चंद्रघंटा की पूजा से हमें तेज, साहस एंड संकट मोचन का वरदान मिलता है। अगर जिन जातकों का कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं से पीड़ित है, हम उनको बोलते हैं कि आप वो नवरात्रि के दौरान माँ चंद्रघंटा की पूजा करिए और माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्रों का आप उच्चारण करिए। जी। श्वेता जी, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 10 भुजाएं अगर चाहिए तो 10 रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उनको निभाने के लिए हमें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी ही होगी। जी। चलिए, तो है अगला अवतार माता कुष्मांडा देवी। तो तो माता कुष्मांडा देवी से हम क्या सीख सकते हैं? माँ कुष्मांडा देवी से जिन भी जातकों का बुद्धि ग्रह खराब है, जी, उनको माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, कुष्मांडा, कुश मीन कॉस्मिक एंड अंडा, अंडा मीन्स एग। नाउ दैट वुमन जिसकी शादी हो चुकी है एंड शी इज डूइंग मल्टीपल रोल इन हर मैरिड लाइफ एंड शी इज रेडी टू बिकम अ मदर। अभी तक जी, वो मदर बनी नहीं है, बट उसको वो जो हीलिंग पावर चाहिए मदर बनने के लिए, आपको अपनी लाइफ, अपने अंदर किसी को बर्थ देने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए कॉस्मिक एनर्जी जो चाहिए। उसके लिए वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा से आपको स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, तेज और संपन्नता के लिए, क्योंकि बुध ग्रह भी उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपको वाणी में चातुर्यता एंड अच्छा हेल्थ के लिए, तो हमें माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, आती है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता को हम माँ कार्तिकेय मुरुगन की जो माता है, उनको हम माता स्कंद कहते हैं, स्कंद हाँ, माता। हाँ जी, स्कंद माता की, कार्तिकेय जी की माता। मीन्स जी। अब वुमेन मदर बन चुकी है, एंड मदर बनने के बाद उन अब उनके जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है एक बच्चे की, तो बच्चे को कैसे लालन पालन करना है। हाँ एंड जी, उनमें वो हीलिंग पावर आ जाता है। तो जी, जिनमें उपासक को माँ बच्चा नहीं हो रहा, संतान सुख से वो कहीं ना कहीं वंचित है, उन्हें माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। एंड स्कंद माता की पूजा से आप अगर किसी प्लेनेट के साथ हम जोड़ के देखेंगे तो यह है जुपिटर प्लेनेट। ओह! जुपिटर भी जी, क्योंकि कारक होता है ब्लेसिंग का। एंड अच्छा, एज ए मदर का भी क्या होता है कि जब वो मदर बन जाती है तो उसकी हमेशा वो अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स देते हैं, बिल्कुल। जैसे अगर आप कुंडली के हिसाब से भी देखेंगे तो हम बोलते हैं कि जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे दृष्टि डालता है, ब्लेसिंग का काम करता है। ब्लेसिंग का काम, बिल्कुल, बिल्कुल तो श्वेता जी। वही माँ स्कंद माता भी, कि आप उनसे जो भी मांगेंगे, स्पेशली अगर आपको जिनको संतान सुख से जो लोग वंचित हैं, वो स्कंद माता की पूजा करेंगे नवरात्रि में, एंड उनके जो बीज मंत्रों के साथ उनकी अगर उपासना करते हैं तो माँ स्कंद माता उनको पक्का अपना आशीर्वाद बिल्कुल प्रदान पूर्ण करती करती है। है। हाँ जी। जी। ठीक है, तो श्वेता जी अभी आगे बढ़ेंगे हम। अभी आते हैं हम कात्यायनी की। माँ कात्यायनी और कौन-सा ऐसा ग्रह है जिसकी हम उपासना करने से हमारे जीवन में बाधाएँ दूर हो सकती हैं? माँ कात्यायनी मतलब क्या होता है कि माँ कात्यायनी को हम दूसरा बोलते हैं महिषासुर वर्धिनी, मतलब महिषासुर का वध करने वाली। जी, एंड माँ कात्यायनी जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है वीनस। जी, माँ कात्यायनी की पूजा करने से वीनस आपका बहुत स्ट्रांग होता है। एंड वीनस, मतलब वीनस आज मुझे लगता है कलयुग में सबको शायद वीनस ही लग्ज़री चाहिए। सबको चाहिए। वीनस है तो सब कुछ है जीवन में। खुशियाँ, आनंद, लग्ज़री सब चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत सही बता रहे हैं श्वेता जी। मुझे लगता है इसके बाद सब लोग माँ कात्यायनी की पूजा पक्का करेंगे। एंड जी, माँ बिल्कुल। कात्यायनी एक तो लग्जरी का, एंड दूसरा जिन लोगों को मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, तो अच्छा, अपना मनचाहा, क्योंकि शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है माँ कात्यायनी, जी, तो मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, लग्जरी पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा हमें करनी चाहिए, उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान माँ कात्यायनी स्वरूप की, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे माँ कात्यायनी महिषासुर वर्धिनी भी बोलते हैं।
मर्दिनी बोलते हैं, मतलब वो उन्होंने महिषासुर, मतलब जब देखते हैं पूरी दुनिया उनको वीक समझ रही है एक वुमेन को, एंड वुमेन अपने आप से अपनी इनसाइड थॉट एंड आउटसाइड वर्ड से स्ट्रगल कर रही है, तब उसको एक रूप में आना होता है, उसको अपने आप को रखना होता है लोगों के सामने, नहीं मैं सही हूँ। तो माँ कात्यायनी की पूजा से आपको वो करेज मिलता है। जी बिल्कुल। अगला अवतार है हमारा माता कालरात्रि। तो माता कालरात्रि कैसे हमें मदद करती है जीवन में? जी, माता कालरात्रि मतलब आज कलयुग में शायद सबसे ज्यादा हम जिस ग्रह से डरते हैं वो है शनिदेव। लोगों को शनिदेव के नाम से डराया भी जाता है। एंड कालरात्रि का मतलब होता है रात्रि का काल करने वाली, मतलब रात्रि अंधकार को एंड विनाश नकारात्मक करने वाली। को अपने जी हमारे जीवन से दूर करने वाली जी माँ का। तो माँ कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है, हमें भय से, रोगों से एंड शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करनी होती है। जी बिल्कुल। कालरात्रि और महागौरी भी क्या कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट को बैलेंस करती है, और इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? जी पूनम जी, जैसे जब हम महागौरी महागौरी का जब आप स्वरूप देखेंगे तो बहुत ही सौम्य एंड सुंदर है, बिल्कुल गौर वर्ण जिसे बोलते हैं वो महागौरी है। आप जी नाम से महा मतलब ग्रेट एंड गौरी मतलब गौर उनका वर्ण धारण किए हुए। जी एंड वो मतलब होता है ना कि जहां आप महागौरी की पूजा करते हैं वो तो सबको क्या उनको बोलते हैं ना कि सब नेगेटिविटी दूर करके वो अपने अंदर समा लेती हैं, एंड बदले में वो अपना क्या जो वरदान देती हैं। वरदान देती हैं जी अपने। बिल्कुल श्वेता जी। एंड हाँ इनकी जी। पूजा जहां जिस भी किसी को अगर राहु ग्रह से ज्यादा परेशानी हो रही है तो महागौरी की उनको पूजा करनी चाहिए। महागौरी की पूजा से राहु की नकारात्मकता दूर होती है, और राहु के जो नकारात्मक परिणाम मिलते हैं वो आपको पता है कि जब भी कोई भी मेलेफिक प्लैनेट देने पे आते हैं तो वो शायद अपनी सब सभी फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो पूरा राजा से रंक बना देते हैं। बिल्कुल। तो वो उनकी पूजा करने से जो राहु के आपके नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति दिला के उनका जो पॉजिटिव साइड ऑफ राहु देखने को मिलेगा। एंड जी बिल्कुल। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि श्वेता जी, अगले रूप पर आते हैं जो कि मुझे लगता है कि आखिरी अवतार होता है माता का, माँ सिद्धिदात्री। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? माँ सिद्धिदात्री रिद्धि एंड सिद्धि की प्रदाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमारा केतु ग्रह बहुत अच्छा होता है। जी जैसा कि हम सभी जानते हैं केतु ग्रह मोक्ष एंड आध्यात्मिकता का कारक होता है। जी मतलब तो जब आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो केतु ग्रह से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होके, एंड जो भी जातक है वो नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर जाता है, एंड बोलते हैं ना मोक्ष की तरफ जाने लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह आई थिंक हमारे सारे प्लैनेट्स कवर हो गए, 9 प्लैनेट्स बिल्कुल एंड 9। बिल्कुल। बिल्कुल श्वेता जी, आपसे हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। मतलब पहली बार सुनने को मिला है कि माता के 9 अवतार नवरात्रि जिनकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उससे हम अपने 9 ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। उनसे जुड़ी समस्याओं को भी हम इन 9 दिनों में दूर कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे श्वेता जी, तो क्या नवरात्रि साल में कितनी बार आता है? एक साल में कितने नवरात्रि आते हैं, कितनी बार आते हैं? अच्छा, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 4 में हमारा होता है कि 2 नवरात्रे जो होते हैं हमारे पारिवारिक जीवन के लिए होते हैं, 2 नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे बोलते हैं। अच्छा। जो हम मतलब हम आम इंसान के पारिवारिक जीवन में जो रहते हैं उनके लिए होते हैं, एक तो शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। जी शारदीय नवरात्रि में कोई वो शरद ऋतु में आते हैं, अदरवाइज ये अश्विनी मास में आते हैं, एंड दूसरा जो होता है वो चैत्र मास में आते हैं। जी इसके अलावा जो दो गुप्त नवरात्रि होते हैं, गुप्त नवरात्रि बेसिकली जो तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनको पारिवारिक लाइफ से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रों का पालन करते हैं। उसमें लोग बोलते हैं कि ज्यादा शक्तियां होती हैं उस टाइम भी। ओके। मतलब श्वेता जी, मुझे सुन के बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है कि 4 नवरात्रि होते हैं। हम हमें जितना भी पता है, या हम हिंदू पंचांग के थ्रू जो भी अपने जीवन में नवरात्रि करते हैं, वो नवरात्रि शारदीय नवरात्रि होते हैं और चैत्र नवरात्रि होते हैं। तो जी आपसे सुन के आज एक अच्छी जानकारी हमको एक और मिली।
मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इस पॉडकास्ट से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका किसी का भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने स्पेशलिस्ट तो सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम आपके सवाल अपने स्पेशलिस्ट से पूछ सके। ये हमारे वास्तु के हमने पहले 2 पॉडकास्ट किए हैं, हमारे अभी हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। श्वेता जी जो है वो हमारे एस्ट्रोलॉजर है, बीएनएन में काफ़ी अच्छा जानते हैं। तो आप बीएनएन से भी रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें उसको, ताकि वो खुद से जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। नहीं, धन्यवाद पूनम जी आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए।